हॉस्टल में जिस तरीके से बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, हॉस्टल में जिस तरीके से एक एक सबूत मिटाने की कोशिश हुई, हॉस्टल में जिस तरीके से वो बेटी जो बेबसी सी महसूस कर रही थी, उनको पता था कि यहाँ कानून व्यवस्था फिर भी मैं नहीं बच पाऊंगी, उनको पता है कि यहाँ कानून व्यवस्था फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अपने ही गद्दारी करेंगे। वो अपने जिसे हमने वोट दिया है, वो अपने जिन्हें हमने वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन वो आज सत्ता की कुर्सी पर इतने नशे में चूर हो गए हैं कि उन्हें वो बेटी दरअसल वो बेटी दिख ही नहीं रही है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के उस बेटी की जो नीट की छात्रा है, जो स्टडी कर रही थी, जो कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ भारत का जो है नाम करती, उसका जो है सम्मान भी करती, लेकिन उनके साथ कुछ गुंडे, कुछ दरिंदे दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ वो कर्म करते हैं जो हम बताने में भी शर्म आती है, लेकिन शर्म उन मंत्री को नहीं आती है, शर्म उन विधायकों को नहीं आती, उन कानून के रखवालों को नहीं आती है, जो ये ढंढोरा पीटते हैं, छाते पीट कर बोलते हैं कि बिहार सुरक्षित है, कानून व्यवस्था सुरक्षित है, और वो मंत्री के बेटा लोगों को शर्म नहीं आती जो दरअसल इस कांड में शामिल होते हैं। दो पहलू दर्शकों मैं आपको समझाऊंगा। एक वो लोग जो इस कांड को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो उनको जेल में डाला जा रहा है, और एक वो लोग जो सबूत मिटाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है बच्चियों से, इतनी घिनौनापन क्यों आखिर बिहार की बेटियों के साथ करे? क्या वो बिहार की बेटी नहीं है? एक तरफ आप ही की डबल इंजन की सरकार कह रही है ना कि BBBBPP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उनको दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं, उन पर जलीलता क्यों कर रहे हैं, कहर क्यों उठा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आज बिहार में बनकर रह गया। दर्शकों, देखिए, पप्पू यादव का नाम आपको याद होगा। आधी रात में उनकी गिरफ्तारी, पूर्व IPS रिटायरमेंट लेकर अमिताभ दास की आपको याद होगी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता की याद होगी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों की बातें याद होगी आपको, प्रशांत किशोर की बात याद होगी। वो तो परिवार के अंदर भी गए, सब ने आवाज़ उठाई, उनमें से कई जेल में चले गए, लेकिन अभी तक इंसाफ तक नहीं मिला। पप्पू यादव जेल गए, अमिताभ दास जेल गए, और बहुत सारे जेल गए। मतलब जिन्होंने सवाल उठाए उनको जेल में आपने डाल दिया, और जो सवाल नहीं पूछ रहा है वो बड़ी वाहवाही कर रही है। तो ये सवाल है कि आप डालिए ना भाई, नीतीश के बेटे को जेल में डालिए, उन पे आरोप लगा है, मंत्री के बेटे को डालिए, उन पे आरोप लगा है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगा है कि भाई साहब पप्पू यादव ने बजब्ता 45 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि संजय जी कौन है, यादव जी कौन है, शर्मा जी कौन है, कौन कौन हॉस्टल में जाकर दरिंदगी किया, कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया, जो पकड़ा गया वो कसूर है या नहीं है, वो दरअसल उनको मोहरा बनाया जा रहा है। और जो मेन कसूरवार है, जो मास्टरमाइंड है, जो उस बच्ची का आरोपी है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनका दरअसल जो है खेल क्यों नहीं बिगाड़ा जा रहा? उन पर कानून का डंडा क्यों नहीं चल रहा है? वहाँ पर वो थर थर क्यों कांप जा रहे हैं? वहाँ पर विधायक मंत्री के जो है वो कानून व्यवस्था क्यों नहीं दिखता? संसद में बैठकर जो है बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया थर थर काँप रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो आरोप मीन जिस पर लग रहा है, वहाँ तक आपका कानून का ताकत क्यों नहीं जा रहा? वहाँ पे बिहार पुलिस क्यों नहीं जा रही? वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं जा रहा? ये बड़ा सवाल बनकर आज रह गया। नीट छात्रा के परिवार पूरा दर दर भटक रहा है, वो तमाम दरवाजे खटखटा रहा है जहाँ से इंसाफ की बू आ सकती है, इंसान की खुशबू आ सकती है, लेकिन वहाँ नहीं जा रहा है। अब वो जाएंगे भी नहीं। उनको पता है, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, उत्तराखंड की बेटी हो, यूपी की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, मेरठ की बेटी हो, या फिर बिहार की बेटी हो, उन्हें पता है कि ये शोर शराबा राजनीति सियासत में इंसाफ पीस कर मर जाएगी, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बात उनको अच्छे तरीके से पता है, और यही वजह है कि आज उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जो लोग मेन रचयिता है, जो चक्रव्यूह उन्होंने जो है बनाया, जाल बनाया और उस मासूम की जान ले ली, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके साथ गलत किया। ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया। नीट छात्रा केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, इतना ही नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, और हॉस्टल के जो मालिक हैं दरअसल, या फिर मालकिनी कह लीजिए, जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिनसे पूछताछ हुई, और अब तो कोर्ट कह रहा है कि भाई पॉस्को एक्ट भी आप लगाइए। लेकिन इसके बावजूद अगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि मुख्य आरोपी कौन है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, किस किस ने चक्रव्यूह दरअसल जो है रचा, और किस किस ने इस जाल को बिछाकर उस बच्ची की जान ले ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले ही इस घटना को अंजाम दे रहे थे। जब तक ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर बिहार सरकार काहे की सरकार है, डबल इंजन की सरकार काहे की सरकार है, और किस बात का ढंढोरा पीटना कि हमारी सरकार में कोई गुंडे माफिया नहीं बचेगा, कोई बलात्कारी नहीं बचेगा, या फिर कोई वो नहीं बचेगा जो दरअसल समाज में नफरत फैलाने का काम करेगा। ये सिर्फ एक खोखला है, ये बयानबाजी है, चाहे वो नीतीश बाबू सदन के अंदर से कह रहे हो या फिर सम्राट बाबू कह रहे हो, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरीके से पटना में जो हुआ, उस बच्ची के साथ जिस तरीके से हुआ, और उसको लेकर जितने जो है प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद जो है मंत्रियों की खामोशी, विधायकों की खामोशी, सरकार की खामोशी और सिस्टम की लाचारी,
ये बताती है कि बेटियां वाकई में महफूज नहीं हैं। आखिर सोचिए, हॉस्टल में जिस तरीके से कांड हुआ और इतने रिपोर्ट आए, डॉक्टरों की टीम बैठी, इसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, तमाम चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये तमाम चीज़ जब आप कोर्ट में पेश करते हैं और इसके बावजूद अगर मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जा रहे और इसके बजाय कि नीट छात्रा के ही परिवार का DNA टेस्ट, ये टेस्ट, फलना टेस्ट, अगर आप उसको जलील कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि ये कानून में आपके इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कानून में जो आरोपी हैं, जो कसूरवार हैं, दरअसल उनको बचाएंगे और जो नहीं है उनको आप जलील करेंगे, उनको पीस देंगे ताकि वो इस चीज़ों से भाग जाए। क्या यही चाहते हैं आप? क्या आपका राज ऐसा ही है कि जहां जो है बेकसूर अपने आप को असहज महसूस करे, कसूरवार जो है खुलेआम नाचे, जो है घूमे फिरे? ये गलत है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था। दर्शकों, जिस तरीके से नीट छात्रा के साथ जो हुआ है वो यकीन मानिए बहुत दुखद है, वो बहुत परेशान करने वाला है। और इसमें जिस भी मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहा है या जो है, पुख्ता जाँच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और लीपापोती नहीं होना चाहिए। ये आरोप लगे कि अभी जब से CBI को ये कांड सौंप दिया गया तो कहा जाने लगा कि भाई साहब जो है दरअसल इस केस को उधर बदला जा रहा है, उस केस को उधर बदला जा रहा है। हेरा फेरी कर कर आप जो है मेन आरोपी को बचा तो लेंगे, लेकिन दरअसल उस मासूम के मासूमियत को कैसे बचाएंगे? उनके दुख को, तकलीफ को जो है कैसे जो है उनको भरेंगे आप? क्योंकि आज उनका परिवार डर में है, सदमे में है। CCTV फुटेज उन्हें लगाने पड़ रहे हैं बस सिर्फ इसीलिए कि कोई गुंडा ना आ जाए, क्योंकि धमकियाँ मिल रही हैं। सोचिए, मतलब उनके बच्चे को मार दीजिए, दुष्कर्म कीजिए और उसके बाद जो है फिर आप क्या कीजिए, उनको धमकी भी दीजिए। यही आपका राज है, यही कानून का राज है। ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में ये किस तरीके से बदमाशी, ये घिनौनापन, ये दरअसल सरकार की चालाकी, चतुराई सिर्फ कसूरवार लोगों को बचाने में पूरी तरीके से लगी हुई है। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अब कोर्ट के चक्कर तो काट रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के तमाम लोगों ने जो आरोप लगाया, नीतीश के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हॉस्टल के मालिक जो गिरफ्तार हो, उनका वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं जो कोर्ट कह रहा है कि पॉस्को एक्ट में भाई करो? क्यों बचा रही है पुलिस? तो क्या वो दरअसल पावरफुल आदमी है, ज़मींदार आदमी है? उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? आरोपी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? अरे सम्राट चौधरी जी, आप तो गृह मंत्री हैं वहाँ के, बिहार के। आप तो कह ही रहे हैं भाई कि जो भी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और आपने धर धर से बुलडोजर चलवा दिया लोगों का। लेकिन आप उनके घर पे चलवा दीजिए, उस हॉस्टल के मालिक के घर पे बुलडोजर चलाइए ना। जो आरोपी पकड़ेगा उसके घर पे बुलडोजर चलाइए, लेकिन नहीं चलाएंगे। इनके अंदर दम नहीं है, इनके गुर्दे में दम नहीं है। बस इनके दम यही है कि कोई अगर पार्टी का नेता हो और या फिर कोई MD टाइप का हो, अब्दुल टाइप का हो, तब तो बड़ी अच्छा से बदला ले लेंगे आप। बस सिर्फ इसलिए ताकि समाज में नफरत फैलाना, या इसीलिए ताकि अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। बिहार पुलिस से मैं कहना चाहता हूं और वहां के मंत्रियों से, अगर गुर्दे में दम है, अगर इंसानियत और संविधान की कसम यकीनन खाया आपने, उस बेटी को इंसाफ दो, नहीं तो बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।